सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी, एक जो भी कुछ दिया तो उसके साथ इस तरह का जुड़ाव हो कि वो सब चीज़ें एक वरदायिनी बन जाएं, एक सदुपयोगी बन जाएं, एक अपने हित के लिए बन जाएं। तो कैसे ये भाव संतों के जो हमेशा से जीवन संवारने वाले होते हैं कि कैसे अपने जीवन को एक हम आध्यात्मिकता के साथ जब जोड़ लेते हैं, इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये जीवन वाकई ही एक वरदायिनी जीवन बन जाता है। इस जीवन को फिर एक सिर्फ अपने लिए, अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए नहीं जिया जाता, ये फिर परोपकारी जीवन बन जाता है जो हर एक के लिए है। ये मन से हर समय यही कोशिश रहती है कि चाहे कोई घर, समाज, परिवार जिनको जानते हैं, सिर्फ उन तक नहीं, ये पूरे विश्व तक ये प्यार पहुंच सके। ये हर एक के लिए मानवता ही अंदर में और हर एक का प्यार, सत्कार और सेवा की जा सके। तो कैसे ये मन को अगर हम वाकई ही इस परमात्मा से जोड़ते हैं तो ही ये अहंकार हमसे दूर रह सकता है, वरना तो कोई भी कारण इंसान बना लेता है जहाँ एक खुद को ही इतनी शाबाशी, खुद को ही ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम ये कार्य ना करते तो ये कार्य होना संभव ही नहीं है। पर साथ ही ये भूल जाते हैं कि हमको भी अगर कोई कार्य करने की क्षमता बख्शी है तो इस परमात्मा ने ही, इस निराकार ने ही बख्शी है। तो फिर ये तन भी इसी का है, ये हमारे अंदर जो सोच चलती है वो भी इस निराकार की ही दी गई। और कुछ भी अगर एक क्षमता है, बल है कार्य करने का, तो भी, और वो कार्य करने की सोच भी इसी की, तो हर कुछ जब इसी का है, यही करने वाला, तो हम खुद को जब कर्ता मान लेते हैं, वहीं से हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जितना हम स्वयं को श्रेष्ठ बना लेते हैं अपनी ही नज़र में, उतना ही फिर एक मन ही हावी होने लगता है। एक ऐसी सिर्फ बोलचाल में भी नहीं, एक चलने फिरने में भी, वो एक बॉडी लैंग्वेज से ही ऐसा एक अपनी आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखने वाला एक वो वाइब पता लग जाती है अगर और कोई भी मिलता है। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दूसरों को नीचे देखना शुरू कर देते हैं। एक जीवन से शिक्षाएं लेनी वहाँ पे ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब ये परमात्मा कण कण में है तो कण कण में शिक्षा है। और हमारा दिमाग अगर हमारे मन पे हावी है तो हम अपने आप को ही इतने सूझबूझ वाले, इतने बुद्धिमान, इतने एक ऊंचे मान लेते हैं, इतने ग्रेट मान लेते हैं कि फिर एक दूसरों से तो शिक्षा कहाँ ही ले पाएंगे। फिर ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर तो कोई नहीं है। तो बात ही कि जब तक हम हर एक से एक उस रूप में शिक्षा लें, ये संतों का संग होता है तभी ये सब भी है। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में इस निराकार को इतना करीब कर चुके हैं कि अपने भावों को युक्त करते हैं, बताते हैं एक बात कि ये इस तरह से हम और परमात्मा के करीब हुए। तो जब ऐसे ही सोच वाले हर समय जिनका संग करने का मिलेगा, ये संतमति पे चलने वाले, तो ऐसी सोच के साथ रहेंगे तो हमारी भी सोच ठीक डायरेक्शन में रहेगी। फिर अगर कुछ टेम्पररी कोई कमी आ भी गई तो वो उसी समय ये दातार के प्रेमियों के साथ रहकर
वो कमी भी दूर हो जाती है, और कैसे मन भी हर समय इस सुमिरन में लग के इस निराकार के साथ हर समय का नाता जोड़ लेता है, और सभी में इस परमात्मा को देखकर, परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है, वो एक हर समय की अवस्था है, वो सेवा भाव भी कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं, तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है, नहीं है, तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाएं, हर एक के लिए किस तरह से उनके दर्द की भी आज जो बात हो रही थी कि संतों की प्रेजेंस कुछ उस तरह नहीं होती जीवन में कि कोई जैसे टेम्पररी दवाई ले ली है, एक उस तरह का असर छोड़ते हैं, क्योंकि खुद भी एक के होते हैं संत, इस परमात्मा को ही मन में रखते हैं, तो आगे जिससे भी बात करते हैं वो आगे उनका भी विश्वास और पक्का होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से ही संतों की एक अंदर मन में वो जो कामनेस आ जाती है, एक परेशानी कुछ हो भी तो इस तरह एक साथ देते हैं संत कि वो दर्द सिर्फ वो एम्पैथी रूप का ही नहीं समझते, पर साथ ही एक परमात्मा से जोड़ के वो दर्द का हल भी हो जाता है। और अगर कोई हल नहीं भी है तो इस तरह सोच को ले जाते हैं कि अब अगर परमात्मा ने ये स्थिति दी ही है तो इसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, उसमें ध्यान लगाया जाए। एक अगर चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो कैसे स्थिति ही उस समय की इतना कुछ सिखा देगी, उसमें से हर चीज़ कैसे गहराई तक जाकर एक सीख लेनी है। तो बात वही कि जब एक हम एग्जाम्पल भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो देते थे कि जैसे ऑरेंज को हिंदी में संतरे बोलते हैं, तो अगर कोई एक जैसे अक्सर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कार्ट्स पे बेचते हुए वो उनके नाम भी लेते हैं, तो ऐसे ही एक व्यक्ति संतरे बेचते हुए जब कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे, तो वहीं वो शब्द सुन के एक ऐसे भाव मन के कि अच्छे संग तरे, कि कैसे जो पक्कों का संग होता है, जो अच्छों का संग होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उनके संग हम भी तैर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, ये भवसागर पार हो जाता है। तो कैसे जब भी एक सत्संग करने का मौका मिलता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि ये भाव, ये परमात्मा का जुड़ाव, ये आसपास संतों का होना, उनकी चरण रज लेना, तो कैसे वो भाव सिर्फ एक उस तरह के नहीं कि अभी घर परिवार के कुछ उलझनों से बचने के लिए एक टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो 2-3 घंटों के लिए संगत हो आए, मन में आराम मिलेगा। नहीं, ये टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, इसको परमानेंट सोल्यूशन बना के रखना है। एक सत्संग का महत्व कभी जीवन में घटे ना, ये जो दर्जा है सत्संग का, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है, और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति
कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा, पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है, तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा लेकर दुनियावी दुख होंगे भी तो भी जीवन बहुत ही सुखमय निकल जाएगा, आनंद में निकल जाएगा। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंकार का सुमिरन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। सात संगत जी, तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जागे अरदास करो, तन मन धन तेरी माया, पेश मसारी रास करो। तू ही माता पिता है जग का, बच्चे बाले तेरे हैं, तेरी हो यदि दया दृष्टि, जग में सुख घनेरे है। अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, तू ही एक सहारा है। अपनी सीमा अपनी हालत जान रहा, तू सारी है। अवतार दास दासों का तेरे चरणों पर बलिहारी है। चमत्कार विज्ञान ने ऐसा करके आज दिखाया है, बहरे को भी यंत्र लगा के सुर संगीत सुनाया है।
देखो इस विज्ञान के चलते ऐसी ऐनक आई है, कम नजर वालों पहने तो देता उसे दिखाई है। नहीं बनाया कुछ भी ऐसा मगर इसी विज्ञान ने, इससे निंदा चुगली सुनना बंद किया हो कान ने। आज तलक विज्ञान ने कोई ऐसी चीज बनाई न जिससे ये इंसान की आंखें देखे कभी बुराई न। गुरु ज्ञान से लगी देखने आंखें बस अच्छाई को, कहे हरदेव कान संत के सुनते नहीं बुराई को। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।